हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे फिजिक्स में मानव नेत्र, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी जो है बता चुके थे कि मानव नेत्र एक गोलाकार है, मतलब इसका आकार कैसा, तो गोलाकार है। कितना मेगापिक्सल होता है, कितना इसका भार होता है, कितना इसका व्यास होता है ना, सब कुछ आपको बता चुके थे, ठीक ना। आंख का अलग अलग नाम क्या है, सब कुछ आपको जो है पहले लेक्चर में आपको बता चुके थे। अगर आप वो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लो, और नहीं तो फिर आप जाओ वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक ना। चलो चलो, तो अब यहाँ पे देखो हम लोग करने वाले हैं, आज हमारा जो होगा वो कौन सा पार्ट 2 होगा, ठीक ना। पार्ट 2 होगा, और आपसे आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और एकदम अच्छे तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो दृष्टि दोष है ना। ये जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो 2 नंबर में और नहीं तो 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होने वाला है। चलो, और यहाँ पे तो आप जो देख रहे हो कि प्रश्न का जवाब दो 1000 जीतो, तो ये अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे balstudy.com, ठीक ना। balstudy.com ये चीज सर्च कीजिएगा ना, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, जो देखिए लिखा रहेगा, आपको जैसे सर्च कीजिएगा तो एक जगह आएगा क्लास 10th, तो क्लास 10th पे क्लिक कीजिएगा ना। क्लास 10th पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो जब भी क्वेश्चंस पूछा हुआ रहेगा ना, तो आपको तुरंत शो कर देगा, और जब शुरू में दिख जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा, आप उस क्वेश्चंस को दिखेगा तो क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, राइट आंसर रहा तो फिर आपको जो है विनर बना दिया जाएगा, मतलब कि ये वाला जो है दिया जाएगा आपको, ठीक ना। तो वो कभी कभी जारी किया जाता है, इसलिए आप देखते रहिएगा। अभी ये नहीं टाइमिंग है फिक्स, क्या है इस टाइमिंग में, फिर अगर फिक्स रहेगा तो फिर वैसे करके बहुत सारे बच्चे उस टाइम आगे जवाब दे देंगे, तो फिर तो हम लूट जाएंगे यार है ना। इसीलिए कब दिया जाता है ये हमको भी नहीं पता, इसलिए आप चेक करते रहिएगा, कभी कभी चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलो, अगर आपके किस्मत में रहेगा तो जरूरी मिल जाएगा। तो आपको सब कुछ पढ़ा चुके थे कि आँख का कौन कौन सा रंग होता है, अच्छे तरीके से आपको एकदम पूरा बेहतर में आपको पढ़ा चुके थे। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, दृष्टि दोष। ये आज का टॉपिक हमारा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष होता क्या, दृष्टि मतलब आपको बता दिया था, दृष्टि मतलब होता है आँख, दृष्टि मतलब आँख, और दोष मतलब तो समझिए रहो कोई प्रॉब्लम हो जाना, है ना। यानी आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। तो देखो आंख में प्रॉब्लम कहने का मतलब किस टाइप से सर, तो जैसे या तो कोई व्यक्ति को दूर वाला नहीं दिखता है, या तो फिर कोई व्यक्ति को नजदीक वाला नहीं दिखता, या तो फिर कोई व्यक्ति को ना दूर वाला दिखता ना नजदीक, कोई दिखता ही नहीं है। ये मक्खी को हम खा के पटक देंगे, देखो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब समझे, या तो नजदीक वाला नहीं दिखता, या फिर दूर वाला नहीं दिखता, या फिर तो दोनों नहीं दिखता। तो अगर इस तरीका का प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर हम बोलते हैं कि आंख में दोष हो गया, यानी कि दृष्टि में दोष हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आप इसका परिभाषा याद रखिएगा, है ना। दृष्टि दोष का 2 परिभाषा दे रहे हैं, ठीक ना। पहला तो ऊपर वाला और दूसरा में याद करके ये भी लिख लीजिएगा। देखो पहला क्या है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखाई देता है ना। साफ साफ क्लियर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, समझ जाइएगा कि आपकी आंख में जो है दृष्टि दोष हो गया है, आपकी आंख में क्या हो गया, दोष हो गया है, ठीक ना। देखो फिर एक और इसी का परिभाषा यह है कि जब हमारे, है ना, जब हमारी आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बना पाए तो यह घटना दृष्टि दोष कहलाता है। अगर क्लियर एकदम नहीं बना पा रहा तो समझो कि यह जो घटना क्या, दृष्टि दोष है। अगर समझ में, दृष्टि दोष अगर क्लियर नहीं आए, जैसे अभी देखो हम लोग को एकदम क्लियर दिख रहा है, जैसे क्या हो जाए, देखना बंद हो जाए, या अच्छा से नहीं दिखे, हल्का फुल्का भी बीमारी रह सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार एक ही दिखना बंद हो जाए, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो दृष्टि दोष के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जो दृष्टि दोष होता है बाबू 3 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 प्रकार के दिख रहा है ना, है ना। यहाँ पे कितने प्रकार के दिख रहा है आपको, 4 प्रकार के। अच्छा, यहाँ पे ये चीज इसको हटा दीजिए, यहाँ पे से ना लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष। ये थोड़ा लाइट मार दे रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है ना। चलो देखो साइड हटते हैं तो ये ज्यादा पीला पीला हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो तो दृष्टि दोष हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, आप बोलोगे, आप यही बात बोलोगे ना, सर यहाँ पे 4 लिखा हो। देखो ये वाला जो नीचे वाला जो है बाबू, इसको जो है गिना नहीं जाता, मतलब प्रकार के रूप में इसको गिना नहीं जाता। जब आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 बताइएगा। कौन कौन,
निकट दृष्टि, पहला होगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा होगा हमारा दूर दृष्टि दोष और तीसरा होगा जरा दृष्टि जरा दूरदर्शिता। क्या जरा दूरदर्शिता, यहाँ पे लिखिएगा जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, जरा दूरदर्शिता, हाँ जरा दूरदर्शिता, ठीक है। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए प्यारे बच्चों। पहला होगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा होगा हमारा दूर दृष्टि दोष और तीसरा होगा निकट दृष्टि जरा दूरदर्शिता, ठीक है। और ये जो चौथा में जो देख रहे हैं ये अबिंदुकता है, ठीक है ना। अबिंदुकता में देखो होता क्या है, जो बता देते हैं। अबिंदुकता में क्या होता है कि आंखों के सामने जो झालर झालर बन जाता है, लग रहा है ना कि कुछ लटका हुआ है। जैसे कभी कभी देखते होगे कि बाल जब टूट जाता है तो आगे लटक जाता है ना पीपनी पे, तो क्या लगता है कि कुछ लटका हुआ था, धुंधला किसे किसे लगता है ना, तो उसी तरीके से अबिंदुकता में होता है, ठीक ना। अब एक एक करके हम लोग देखो पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ये तीनों में होता क्या चीज़ है, और ये बीमारी है। तो अगर बीमारी है तब तो उसका इलाज भी है, इलाज करने में मतलब उपचार भी है ना। तो हम लोग उपचार भी पढ़ेंगे और कारण भी पढ़ेंगे कि किस कारण होता है निकट दृष्टि दोष, किस कारण होता है दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शी दोष, सब हम लोग पढ़ने वाले एक एक करके। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा दृष्टि दोष क्या है। तो आप बताइएगा कि जब हमारी आंखों पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो वह दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक ना। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और एक और होता है जिसको बोलते हैं अबिंदुकता। लेकिन तीनों को आपको याद रखना और इसको अलग से याद रखना अबिंदुकता को, ठीक ना। अब एक करके सभी का परिभाषा देखते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष में होता है क्या प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष में जो निकट वाला क्लियर दिखता है ना, ध्यान देना। आप बोलोगे सर निकट दृष्टि दोष बोले तो निकट वाला खराब होगा ना, नहीं। निकट दृष्टि दोष अगर है ना किसी को होल आँख में तो समझ आएगा उसको निकट वाला एकदम क्लियर दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, उल्टा समझिएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, मेरे जो बता रहे उसको केयर कीजिएगा। अगर किसी की आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया है तो इसका मतलब है कि उसको निकट वाला दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जब हमारी आंख निकट की वस्तु को साफ साफ देखती है ना, तो हमारी आंख में सॉरी ऐसे बोलते हैं, साफ साफ देखिए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम क्या, ऐसे लिखिएगा कि जब हमारी आंख दूर की वस्तु को साफ साफ ना देख पाए तो हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट वाला क्लियर दिखता है, दूर वाला में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर दृष्टि दोष अगर होल है तो दूर वाला सही सही दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा, निकट वाला में प्रॉब्लम होगा। आगे ना समझे, एकदम उल्टा याद रखिएगा। अच्छा जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि जरा दूरदर्शिता में ना तो निकट वाला दिखेगा और ना तो दूर वाला दिखेगा, समझ रहे हैं ना, दोनों पर प्रॉब्लम है ना, दोनों प्रॉब्लम है। अच्छा कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसका क्या कारण है, कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है, आप बोलिएगा ना सर अंधा व्यक्ति अगर कोई हो जाता है तो उसमें कौन सा खराबी होता है। तो देखो ये आपका उत्तर जो है जवाब देता है। अभी एक बार एक दिमाग में आया तो सोचे कि बता दे, है ना। जब कोई व्यक्ति अगर अंधा हो जाता है ना तो उसका जो ये रेटिना जो आप देख रहे हो, जो रेटिना यहाँ पे ये वाला जो रेटिना यहाँ से प्रकाश जो आता है तो प्रकाश यहाँ पे इसका रेटिना ही खराब हो जाता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता ही नहीं, रेटिना ही क्या हो जाता है उसका खराब हो जाता है, प्रतिबिंब बनता ही नहीं, जिसके कारण उसको दिखता नहीं, ठीक ना। तो अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि अंधा आदमी का कौन सा भाग खराब रहता है तो बोलिएगा रेटिना ही खराब रहता है। क्या खराब रहता है, रेटिना, यानी रेटिना ही खराब है तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और जब प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो उसको दिखेगा ही नहीं। आगे समझ में। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलो हम सोचे कोई है। अब देखो अगला दूसरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि में दोष में क्या होता है कि कोई जो है ना वस्तु जो है मतलब कि दूर वाला दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में कोई भी वस्तु दूर को अगर दूर में रखा हुआ है तो दूर वाला हम देख लेंगे, लेकिन नजदीक वाला वो नहीं देख पाते। अच्छा जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, ना दूर वाला को देखते हैं ना नजदीक वाला को देखते हैं। और अबिंदुकता में क्या होता है पता चल गया ना, अबिंदुकता में होता है क्या कि आंख के सामने झालर जैसा बन जाता है, संरचना बन जाता है, ठीक है। चलो अब एक करके परिभाषा भी देख लो आप, है ना, बस इसको नोट करके चल जाइएगा। और क्या तो निकट दृष्टि दोष में है क्या कि जब कोई है ना आंख दूर की वस्तु को ना देख पाए, ऐसी अवस्था में निकट दृष्टि दोष होगा। देखो निकट दृष्टि दोष हो जाए तो दूर वाला नहीं दिखेगा, ठीक ना, क्लियर। इसके बाद देखो दूर दृष्टि दोष क्या बोला, निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे, ऐसी अवस्था में दूर दृष्टि दोष होता है। देखो निकट वाला में दूर में क्या होता है कि दूर वाला, अच्छा हाँ देखो दूर वाला में क्या होता है निकट की वस्तु साफ साफ
नहीं दिखाई देता, ये एकदम उल्टा समझना। और इसके बाद देखो है तीसरा जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या होता है कि जब ना तो निकट का वस्तु है ना साफ साफ दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, तो ऐसी अवस्था में जरा दूरदर्शिता दोष होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जरा दूरदर्शिता दोष होता है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीका से करना है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छा से चलो। अब हम लोग करते हैं आगे। तो ये आपका परिभाषा पता चल जाएगा। अब इसका देखो देखते हैं हम लोग कारण, है ना। देखो आप बिंदुता का भी लिख लेना कि आग के सामने जाले जैसा बन जाता है। अब बिंदुता में क्या होता है, आग के सामने जाले जैसा बन जाता है। बहुत ज़्यादा यार दिक्कत हो रहा है ना, ब्लर मार दे रहा है, ऐसा क्यों? लाइट के कारण क्या? थोड़ा सा रुकिएगा तो लाइट को देखते हैं। चलो देखो हटा, ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज किए थे, ठीक है, कैमरा जो सफ़ा कर रहे थे, अब ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसका देखना है क्या, हमको कारण पढ़ना। अब देखो उतना नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता, अब क्लियर आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमको पढ़ना निकट दृष्टि दोष के कारण। देखो होता क्या, निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है हमारी आँख में, ठीक है ना। कोई तो कारण होगा तभी तो हो रहा। देखो निकट दृष्टि दोष होने के 2 कारण। सबसे पहला कारण है कि जो हमारा जैसे आँख का जो है हमारा क्या बोलते हैं आकार कैसा, गोलाकार है। आँख का आकार कैसा, गोलाकार। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारी निकट दृष्टि दोष में होता है क्या कि नेत्र जो है गोलक जो है लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है, लंबा। अभी हमारा आँख जो है गोलाकार है, आँख कैसा, गोलाकार है। लेकिन यही देखो हमारा नेत्र जो है क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। जैसे मान चलो अभी हमारा ये आँख है, ठीक ना, मान चलो अभी हमारा ये आँख है। अब यहाँ पे ये लेंस लगा हुआ है, इससे अभी किरण जा रहा है। अगर इससे किरण मान चलो इस तरीके से जा रहा है ना, तो ये आराम से जो है हमारा क्या बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है प्रतिबिंब हमारा, यहाँ पे बन जा रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन जा रहा है, प्रतिबिंब, ठीक ना, प्रतिबिंब हमारा बन जा रहा है। ये सामान्य आँख है, मतलब सामान्य आँख का नहीं मतलब ये आँख एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सामान्य आँख है, ठीक ना। इस तरीके से आप फिगर भी पा लीजिएगा, ये सामान्य आँख है। तो इस तरीके से फिगर बना कहाँ पे, जाके रेटिना पे डायरेक्ट बना। लेकिन यही क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि नेत्र जो गोलक है वो लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक कैसा होता है, लंबा हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे नहीं तो फिर ये वाला पेज ले लेते, ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलो इस पर ज़्यादा ब्लर नहीं मारेगा। तो नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा होता है। जैसे ये वाला इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके। अब नेत्र गोलक क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, नेत्र गोलक जो हमारा ये देखो अंडाकार होगा, इस तरीके से लंबा हो गया, ठीक ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मान चलो क्या है हमारा लेंस रखा हुआ है, इस तरीके से लेंस है। तो अब यहाँ से प्रकाश जो है गुजरेगा। अरे यार पर आ जाओ सही से, क्या मजाक कर रहे हो। देखो तो अब यहाँ से जा रहा है हमारे पास किरण, ठीक ना, किरण देखो जा रहा है। तो होता क्या, जो देखो इस तरीके से देखो किरण देखो जा रहा है, ठीक है। तो जाता है तो क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे ही पहुँचता है, ये वाला कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे ही पहुँचता है। और यहीं पे जो है प्रतिबिंब बना देता है, दोनों जो है वहीं पे टकरा जाता है। क्यों, क्योंकि ये देखो पहले कैसे था, पहले जो हमारा आँख अगर कोई प्रॉब्लम नहीं था तो पहले हमारा आँख ऐसे था, तब तो यहाँ पे आके बन जाता था, तो फिर हमको दिख जाता था। लेकिन अब होगा क्या कि निकट दृष्टि दोष हो गया था। निकट दृष्टि दोष में होता क्या कि हमारा आँख का जो नेत्र जो गोलक है वो लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब जैसे देखो लंबा हो गया तो वो आगे भाग जाएगा, ये बना रहा है यहीं पे, तो ये रेटिना तो यहाँ पे आ गया ना, और हमारा प्रतिबिंब जो है बन रहा है यहीं पे, है ना। मतलब दोनों किरण जो वहीं पे कट जा रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए हमको जो है दिखाई नहीं देता। यानी कि मतलब हमको निकट दूर वाला जो वस्तु है दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही बन जा रहा है। आया समझ में आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो लिख लीजिएगा कि नेत्र गोलक लंबा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नेत्र गोलक लंबा, नेत्र गोलक लंबा, नेत्र गोलक लंबा हो गया, ठीक है, नेत्र गोलक लंबा हो गया, ठीक है। अभी इसका उपचार भी जानेंगे, पहले ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला में होता है। अच्छा दूसरा में देखो होता है क्या, दूसरा में होता है कि नेत्र लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा होता है। तो दूसरा में क्या है कि जो नेत्र जो लेंस है वो मोटा हो जाना, मतलब कि यही चीज़ का अगर हम यहाँ पे ले लें, मान चलो इस तरीका से हमारा आँख है, एक मिनट, इस तरीका से अगर मान चलो हमारा आँख है तो ये एकदम ठीक है, इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है, मतलब रेटिना एकदम सही जगह है, रेटिना इसमें लंबा नहीं है, रेटिना उसमें लंबा हुआ, ये एकदम ठीक है। लेकिन अबरी क्या हुआ कि जो लेंस है ना वही हमारा मोटा हो गया, वो हमारा लेंस जो है क्या हो गया,
हमारा जो यहाँ पे जो लेंस था वो क्या हो गया, हमारा मोटा हो गया लेंस, ठीक ना। तो कोई भी चीज़ अगर देखो लेंस मोटा हो जाता है तो उसका जो मोड़ने की जो क्षमता वो ज़्यादा हो जाता है ना। मोड़ने की क्षमता क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है। अगर नेत्र लेंस क्या हो गया हमारा हमारा मोटा हो गया तो उसका मोड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि पहले मान के चलो अगर ये वाला लेंस था, मान के चलो ये पीला वाला लेंस था, ठीक ना। पीला वाला लेंस था तब मोड़ रहा था, मान के चलो, अरे यार रुक जा, इसको हटा दे। पीला वाला लेंस से देखते हैं, ठीक ना, पीला वाला करते हैं। तब पीला वाला से अगर हम मान के चलो किरण को गुजारे थे, इस तरीका से गया, इस तरीका से गया, इस तरीका से गया। पीला वाला जो है सामान्य आंख का लेंस है, कोई बीमारी उसमें नहीं है, पीला वाला जो आप पा रहा हो। तो इससे क्या हुआ कि इस पे आराम से जाके मिल गया, पहले जो जाके मिल जा रहा था, आराम से रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब जो है बन जा रहा था। लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ हमारा ये कि नेत्र लेंस जो है वो मोटा हो गया। अब मोटा हो गया तो उसका मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, मोड़ने की क्षमता क्या होगी, उसके पास ज़्यादा होगा। तो मोड़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाता है प्यारो बच्चों, तो होगा क्या कि वो पहले ही मोड़ देगा। वो क्या करेगा, पहले ही मोड़ देगा। देखो अब उजाला से करते हैं ना, अब उजला से करते हैं, देखो यहाँ पर से क्या होगा, देखो यहाँ पर से तो होगा कि मोड़ने की क्षमता जो इसके पास ज़्यादा गया तो ये क्या करेगा कि ये पहले ही मोड़ देगा। क्या करेगा, ये जो है यहाँ से पहले ही मोड़ देगा, यहीं पे मोड़ दिया। अब यहीं पे मोड़ दिया तो अभी प्रतिबिंब जो है क्या हो गया, अभी प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बन रहा है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनने के कारण क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे दोनों कट कर रहा है। अब दोनों वहाँ पे कट करने के कारण क्या होगा, रेटिना पे प्रकाश पहुँच ही नहीं रहा, तो रेटिना पे ना प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे जाएगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए क्या होता है कि प्रतिबिंब न बनता है तो नहीं दिखता है। आगे समझ में। हाँ, तो निकट दृष्टि दोष में दो कारण होता है। सबसे पहला तो हो जाता है क्या कि उसका नेत्र गोलक जो है लंबा हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि उसका लेंस का जो क्षमता है, यानी लेंस जो है मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाएगा तो पहले ही मोड़ देगा, है ना। और अगर नेत्र गोलक लंबा हो गया तो जहाँ पे मोड़ रहा था वहीं पे मोड़ता है, नेत्र गोलक लंबा होकर भाग जाता है दूर। आ गया ना समझ में। तो ये दूसरा चीज आप फिगर पा लीजिएगा, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, है ना। यहाँ पे उजला वाला जो है, उजला वाला दर्शा लीजिएगा कि नेत्र लेंस मोटा, नेत्र लेंस मोटा, उजला वाला मोटा है, ठीक है, नेत्र लेंस मोटा, ये चीज हो गया आपका, ठीक। तो मोटा होने के कारण पहले जो है बना दिया। तो ये हम लोग कारण पढ़ लेंगे किस कारण से जो है इस तरीका से होता है ना, किस कारण से जो है इस तरीका से होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सर इसका उपचार, क्योंकि बीमारी है तो उपचार तो होगा ही। रुक जाइए, बाल कटाने से ना यही होता है कि 4-5 दिन तक एकदम बाल फेस जो है भगवान जैसा लगेगा, फेस ठीक लगी नहीं रहा हमको। ये वाला जो ज़्यादा छोटा छोटा कर दिया, मारेंगे उसको जाके जो काटा है बाल। बताओ यार, लाखों बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, सबके सामने मेरा बेइज्जती हो रहा है। चलो देखो, छोड़ो हटाओ। तो यहाँ पे देखो हम जो होता है वो समझ में आ गया। अब देखो इसका उपचार देखते हैं, ठीक है। इसका उपचार कैसे होता है, जो देखो जैसे बीमारी है तब तो इसका उपचार है ही है। तो इसका उपचार देखो 2 गो है, इसका उपचार क्या वो है, 2 गो है, ठीक ना। सबसे पहला 2 तरीका से उसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि ऑपरेशन करके, आप ऑपरेशन कीजिए, इसको सही से कर दीजिए, उसको भी सही से कर दीजिए। तो ये पहला तरीका हो गया। यानी पहला तरीका इसका उपचार में लिखते हैं, उपचार में, है ना, उपचार में लिख दीजिएगा पहला तरीका ऑपरेशन करके, ऑपरेशन करके, ऑपरेशन करके, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका है कि लेंस का यूज करके, यानी चश्मा का यूज करके, है ना। दूसरा तरीका क्या है, चश्मा का इस्तेमाल करके, चश्मा का उपयोग करके, उपयोग करके, चश्मा का उपयोग करेंगे, है ना। चश्मा में क्या होता है, लेंस लगा हुआ रहता है, उतल चाहे अवतल लगा हुआ रहता है, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको निकट दृष्टि दोस्तों जो है समझ में आ गया। अब देखो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा जो चश्मा लगेगा इसमें, यानी कौन सा लेंस लगेगा वो भी। तो यहाँ पे कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक ना, अच्छा रहेगा। देखो अब आपको पता है, सबसे पहले प्यारे बच्चों एक आप लोग देखो जवाब दोगे कि उत्तल लेंस लगेगा कि अवतल लेंस इसमें लगेगा। वो ये देखो हम पाते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस, इस तरीके से उत्तल लेंस हम ये पा रहे हैं। तो उत्तल लेंस से किरण जाता है तो आपको पता है कि इस तरीके से अगर गया तो एक बिंदु पे क्या करता है, इसको मोड़ता है। इस तरीके से किरण गया तो एक बिंदु पे इसको क्या करता है, मोड़ता है इसको। अच्छा, अवतल लेंस में देखो क्या होता है, इस तरीके से अगर किरण जाता है तो इसको क्या करता है, फैला देता है। इस तरीके से जा रहा है तो इसको फैला देगा। तो अब बताओ कि इस चीज को मोड़ने की जरूरत है, मतलब मोड़ने की जरूरत है या फैलाने की जरूरत है, आप खुद बोलो। इस चीज को या इस चीज को मोड़ने की जरूरत है या फैलाने की जरूरत है, आप जवाब दो इसका। तो बोलोगे सर इसको फैलाने की जरूरत है, फैलाएंगे तो सर यहाँ पे आना चाहिए। तो फैलाने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, ये वाला या ये वाला,
अगर आपका वो जवाब होगा उत्तल, तो बाबू अगर ये वाला लगाएंगे तो और पहले ही मोड़ देगा, है या नहीं, और पहले ही मोड़ देगा, फिर तो दिक्कत है यार बताओ। और जो जो हल्का फल्का धुंधला धुंधला जनार होगा वो भी बोलेगा कौन ही बेटी टोते रहे, है ना। तो इसलिए इसमें कौन सा किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अवतर वाला का इस्तेमाल करेंगे। अवतर वाला का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इसको फैलाएगा, इसको क्या करेगा, फैला देगा। और हल्का सा फैलाएगा तो इसको देखो इतना फैला, जैसे अब होता है क्या ना, देखो चश्मा में बनाया जाता है ना तो उसका पावर मापा जाता है, नहीं बोलता कि इतना पावर के इतना पावर के, तो क्यों नापा जाता है, क्योंकि उसको देखा जाता है कि इसको कितना फैलाना है। यहाँ पे जो अवतल लेंस जो यहाँ पे लगाएंगे, है ना, जैसे अवतल लेंस यहाँ पे देखो लगा है, ठीक ना, यहाँ पे मान चलो अवतल लेंस जो है यहाँ पे लगा के भी आपको दिखा देते हैं ताकि और अच्छा लगे। देखो यहाँ पे हम अवतल लेंस नहीं तो इधर कर देते हैं ना, ये चीज़ आपको इसको रहने दीजिए, इसको हम इधर कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम उधर कर देते हैं। यहाँ पे देखो कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे जैसे हम अवतल लेंस लगा दें, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे जो है हम अवतल लेंस इस तरीके से लगा दें। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है यार, ये सब कलर जो है ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, उम्मीद है ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा। चलो तब यहाँ पे देखो अवतल लेंस लगा देते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। अब जैसी अवतल लेंस लगा दिए इसकी आँख में, ठीक ना, तो इसको क्या करेगा, हल्का फैलाएगा। बाहर में लगाया है तो इसको क्या करेगा, हल्का जो है फैलाएगा। तो देखो हम पीला वाला को देखो बताते हैं, ठीक ना, हम पीला वाला को हटाते हैं, पीला वाला, अरे यार भैया अरे यार तुम क्या छटपटा रहे हो बताओ, जिसको छटपटाना चाहिए तो छटपटा ही नहीं रहा। एक मिनट रुक जाओ यार बच्चों, आप लोग इसको जो है ना, अरे बाबू हार्ड डाल लो, जो डिलीट हो रहा है जो होते जाओ, जाओ घर जाओ, इसको पार रखते हैं, है ना। इस तरीके से पार दिए, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि इस तरीके से अभी यहाँ पे बन रहा है। अब अवतल लेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब अवतल लेंस देखो ले रहे हैं तो देखो क्या होगा, जो देखो ये वाली किरण जाएगा, ठीक ना, यहाँ तक किरण गया, तो किरण गया तो इधर फैला देगा, हल्का सा क्या करेगा, देखो फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान देना, देखो कैसे वर्क करता है जो आपको बता रहे हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ से देखो किरण मान चलो इस तरीके से गया, तो क्या करेगा, हल्का सा फैलाएगा, इस तरीके से हल्का सा फैलाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इस तरीके से फैलाएगा। यहाँ से भी देखो जा रहा है, तो यहाँ से भी देखो क्या करेगा, यहाँ से भी जैसे यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, हल्का सा एक गुण फैलाएगा। अब एक गुण देखो फैलाया, तो अब ये देखो मोड़ेगा, तो मोड़ेगा तो ये धीरे धीरे मोड़ेगा, देखो डॉट डॉट बना करके डायरेक्ट खींच देते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो यहाँ पे इस तरीका से आएगा और ये जो है इस तरीका से आएगा, तो दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या होता है, हमारा जो है प्रतिबिंब जो है बन जाता है रेटिना पे। आया समझ में, तो इसलिए अवतल लेंस लगाया जाता है ताकि हल्का सा फैलाए। अब हल्का सा फैला करते हैं, जो पहले इससे जा रहा था, जो पहले इस तरीका से आ रहा था, इस तरीका से आ रहा था, अब क्या कर रहा है, उसको फैला दे रहा। देखो यहाँ पे दर्शा देते हैं ताकि पता चले, पहले ऐसे जा रहा था, है ना, पहले इस तरीका से आ रहा था, अब क्या कर दे रहा है, उसको फैला दे रहा है। सही से नहीं बना, आप लोग कोशिश कीजिएगा सही से बना देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गजड़ बिजड़ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीका से हम लोग इसको, कौन सा ये लेंस है ना, ये जो है इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अवतल लेंस का यूज किया, किसका यूज किया, अवतल लेंस का। अवतल लेंस मतलब कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो ना, तो उसके आंख में कौन सा चश्मा लगेगा, किसका चश्मा लगेगा, अवतल लेंस का चश्मा लगेगा, ठीक ना, अवतल लेंस का चश्मा लगेगा तो उसको क्लियर से दिखने लगेगा। अब ये निर्भर करता है कि कितना इसको बढ़ाना, कितना फैलाना है, तो वो पावर वाला चश्मा पे निर्भर करता है, इसलिए तो बोलते हैं पावर वाला चश्मा, मतलब कितना पावर का बना हुआ है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद देखो हमारे पास है दूसरा, हमारे पास देखो दूसरा क्या, दूर दृष्टि दोष। इसमें देखो क्या होता है बच्चों, जैसे सामान्य आंख है तो आपको तो पता है कि अगर सामान्य आंख है तो इस तरीके से अगर किरण जा रहा है ना, इस तरीके से किरण जा रहा है तो एक जगह बनेगा इस तरीके से, ठीक ना। सामान्य आंख है तो इस तरीके से उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक ना। ये सामान्य आंख के लिए मतलब कि खराब नहीं है, ये एकदम ठीक है। तो सामान्य आंख है तो इस तरीका से, लेकिन यही आंख में दिक्कत हो जाता है, और वो भी कौन सा दिक्कत, तो दिक्कत हो गया दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष हो गया तो दो कारण से होता है। पहला होता है कि नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाना, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। दूसरा है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार में करके, यहाँ पे करके स्टार में करके आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखता है, नोट में लिखिएगा, है ना, कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि
निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। रेटिना से कहाँ बनता है? पहले बनता है। प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बनता किसमें? निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, अब इसमें देखो, अब चलो आप इसमें देखो, ये सामान्य है। अब बोला जा रहा है नेत्र गोलक छोटा हो जाए। अब देखो यहाँ पे इसमें देखो, पहला हम देखते हैं कि नेत्र गोलक क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। नेत्र गोलक छोटा हो जा रहा है। देखो पहला है नेत्र गोलक छोटा हो जाना। छोटा हो जाना कहने मतलब कि अगर इस तरीका से ये तो नॉर्मल हो गया है ना, लेकिन इसका नेत्र गोलक छोटा हो जा रहा है, मतलब कि इस तरीका से हो जाएगा। इस तरीका से मान लो जा रहा है। होना चाहिए था इसको कैसे? इस तरीका से, है ना। होना चाहिए था इसको कैसे? इस तरीका से, जैसा कि आप यहाँ पे, अरे यार क्या गजब करते हो भाई। देखो इस तरीका से इसको होना चाहिए था कैसे? इस तरीका से, ठीक ना। जो डॉट डॉट वाला उस तरीका से वो ओरिजिनल वाला है, ठीक ना। जो डॉट डॉट में है वो ओरिजिनल वाला है, उस वैसा होना चाहिए। सामान्य आंख के लिए जो डॉट डॉट में है वैसा रहना चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या कि नेत्र गोलक जो छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो अब देखो यहाँ पे देखो लेंस लगाते हैं, यहाँ पे लेंस लगाते हैं, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे देखो लेंस इस तरीके से लगा दिए। तो अब देखो किरण जा रहा है, किरण जा रहा है, तो किरण जा रहा है तो यहाँ पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? दोनों मिलके यहाँ पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, है ना। प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि रेटिना आया कहाँ पे? रेटिना आया पहले, रेटिना है यहाँ पे और कट कर रहा दोनों वहाँ पे, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। दोनों कट कर रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, रेटिना यहाँ पे। समझ गए ना? रेटिना पहले ही आ गया तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा? अरे रेटिना पे टकराएगा दोनों तब ना प्रतिबिंब बनेगा। अब रेटिना आगे है पहले, है ना, अब वो जाके बाद में कट रहा है तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेना, ये नेत्र गोलक क्या होगा? छोटा। नेत्र गोलक छोटा, नेत्र गोलक छोटा ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेत्र गोलक, हाँ छोटा, नेत्र गोलक छोटा। तो यहाँ पे नेत्र गोलक छोटा होगा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण प्रतिबिंब जो है उसके बाद में बन जा रहा है। प्रतिबिंब उसके बाद में बन जा रहा है। अब देखो दूसरा रीजन देखो क्या है? दूसरा रीजन देखो क्या है? जो देख लो दूसरा में क्या है? नेत्र लेंस का पतला हो जाना। अब नेत्र लेंस क्या हो जा रहा है? पतला हो जाना। जैसे ये देखो सामान्य है, एकदम सही है, इसमें एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे जो लेंस हुआ जो है ना बाबू, वो लेंस हुआ एकदम पतला हो गया। लेंस कैसा हो गया? एकदम पतला हो गया इस तरीका से। अब लेंस पतला हो गया तो जैसे मोटा था तो उसके मोड़ने की क्षमता ज़्यादा हो गया था, तो पहले ये मोड़ता रहा था। यहाँ पे पतला हो गया तो मोड़ने की क्षमता इसको कम होगा, हाँ। इसके पास मोड़ने की क्षमता क्या होगा? इसके पास मोड़ने की क्षमता कम होगा। तो ये क्या करेगा? मोड़ेगा थोड़ा सा दूर में जाके, यानी कि यहाँ पे जाके मोड़ेगा, यानी रेटिना के बाद में जाके मोड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि इसको मोड़ने की क्षमता क्या हो गया? कम हो गया, तो बाद में जाके मोड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज़ लिख लीजिएगा, नेत्र गोलक नेत्र लेंस पतला, नेत्र लेंस पतला। तब नेत्र लेंस पतला हो गया तो क्या करेगा? वो जाके बाहर में मोड़ देगा, ठीक ना। तो ये चीज़ के प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो जा रहा है? दूरदृष्टि दोष में कि जो प्रतिबिंब जो है, मतलब दोनों जो किरण है वो रेटिना के बाद में चल जा रहा है, रेटिना पे आ ही नहीं रहा, तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका उपचार, कारण तो देख लेंगे किस तरीके से होता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष। अब इसका उपचार देखते कि हम लोग क्या करें। तो इसका उपचार दो तरीका से, पहला तो ऑपरेशन करके, है ना, ऑपरेशन करके इसको ठीक ठाक कर दिया जाए। कैसे लिखा था यार? ऑपरेशन गलत भी लिखा हो सकते हैं। ऑपरेशन करके, ठीक है। दूसरा कारण क्या? वही चश्मा लगा के, है ना। दूसरा कारण वही क्या? चश्मा लगा के, ठीक ना। अब ये देख लो, दो कारण हो गया, या तो मतलब क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करके या फिर चश्मा लगा के। दोनों का तरीका से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इलाज कर सकते हैं। तो ऑपरेशन करके तो डॉक्टर करेगा, बाकी चश्मा कौन सा लगेगा ये तो हम बता सकते हैं, है ना। चलो तो हम बताते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो होता क्या है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो अभी जो चीज़ है प्यारे बच्चों, अभी जो ये चीज़ है, ये लेंस पतला होल है, ठीक है ना। लेंस पतला होल है तो वो जाके बाहर में बन रहा है, यानी रेटिना के बाद में जाके बन रहा है। तो अब इसको बताओ, अब इसको यहाँ पे देखो, अपना दिमाग लगाओ, इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है ना। इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है या सिकुड़ाने की ज़रूरत है? तो आप बोलिएगा सर इसको तो सिकुड़ाएंगे, है ना। इसको क्या करना है? इसको सिकुड़ाना है। इसको क्या करना? सिकुड़ाना। सिकुड़ेगा तब ना पहले बनेगा, इस सिकुड़ेगा तब ना पहले बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस। अब जैसे हम देखो उत्तल लेंस यहाँ पे लगाएंगे ना प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस जैसे लगाएंगे
तो ये क्या करेगा, उसको सिकुड़ेगा, मतलब पहले ही मोड़े की कोशिश करेगा, है ना। तो ये पहले ही मोड़े के कारण देखो होगा क्या कि ई जो है देखो इस तरीका से, पहले ही इस तरीका से इसको मोड़ेगा, इस तरीका से। इस तरीका से उसको पहले ही जो मोड़ देगा, पहले ही मोड़े के कारण दिख रहा है, अच्छा से नहीं दिख रहा, चलो अब दिख रहा है। तो पहले ही मोड़े के कारण मतलब उसको क्या करेगा, मोड़ेगा। अब मोड़े के कारण क्या होगा, वहाँ उस प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बना देगा, मतलब इस टाइप का इतना पावर का लेंस लगाया जाएगा उत्तल लेंस, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे मतलब कि रेटिना पे ही प्रतिबिंब बने, उसके आँख को नापा जाएगा कि कितना पावर का लगाया जाएगा, उसके अनुसार वहाँ पे चश्मा दे देगा, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पे, फिर हमको क्लियर जो है दिखने लगेगा। तो यहाँ पे ये कौन सा इसमें लग रहा है, इसमें उत्तल लेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है उत्तल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा, एकदम हाँ सही समझिए, ठीक ना। और इस तरीका से एग्जाम में कई बार पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। चलो ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज स्टार्ट करके क्या लिखना है आपको, नोट में करके क्या लिखना है कि दूर दृष्टि दोष में, है ना, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है, रेटिना के बाद बनता है ना। ये चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे मस्त लगेगा आपको एकदम। चलो अब है आगे देखो, अच्छा स्पेक्ट्रम आ गया ना, और कुछ छूटा हुआ है, स्पेक्ट्रम आ गया यहाँ पे। अब देखो आगे है तीसरा हमारा जरा दूरदर्शिता। क्या कह रहा है, जरा दूरदर्शिता। इसका तो परिभाषा आपको पता है ना, इसका परिभाषा आपको पता है, ठीक ना। जरा दूरदर्शिता, इसका कारण देखो क्या होता है, ना आगे वाला दिखता है, सॉरी इसमें होता है क्या जरा दूरदर्शिता में कि ना इधर वाला दिखता है, यानी ना नजदीक वाला ना दूर वाला। तो इसका डायरेक्ट हम लोग उपचार देखते हैं, इसका क्या करते हैं उपचार, क्योंकि कारण तो समझ ही गए क्या होगा। कभी कभी क्या होगा, रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनेगा, कभी कभी पहले बन जाएगा, इसलिए दूर वाला नहीं दिखेगा, पहले वाला नहीं दिखेगा, इस कारण से होता है। यानी कि समझो कि दोनों खराब है इसका, ना तो पहले बन रहा ना तो बाद में, कभी कभी पहले बन जा रहा कभी कभी बाद में बन जा रहा है, इस तरीका से हो रहा है। समझ के रखते हो ना मेरी बात को। तो इसमें दोनों चीज प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो दोनों को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका डायरेक्ट जो उपचार हम लोग देखते हैं, इसका उपचार कैसे करेंगे अगर प्रॉब्लम है तो देखो सबसे पहला उपचार तो वही ऑपरेशन करके, सबसे पहला वही तो है कि ऑपरेशन करके, इसको क्या करेंगे, ऑपरेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, चश्मा का यूज करके, चश्मा का इस्तेमाल करके, चश्मा का उपयोग करके। अब एक चीज देखो, इसमें कौन सा चश्मा लगेगा जो देखो, ठीक है ना, चश्मा कौन सा लगेगा जो देखो। तो इस तरीका से हम लोग चश्मा यहाँ पे पाड़ते हैं, ठीक है ना, चश्मा यहाँ पे हम पाड़ते हैं आपको और दिखाते हैं सही से। इस तरीके से, ठीक ना, ये चश्मा। अब ये चश्मा है प्यारे बच्चों, लग तो नहीं रहा लेकिन फिर भी मान के चलिए कि चश्मा है, ठीक ना। अब ये देखो चश्मा है हमारे पास, तो इसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा ताकि हमको जो जरा दूरदर्शिता होल है तो हमारा ठीक हो जाए। देखो अब जरा दूरदर्शिता होल है तो इसमें दोनों चीज़ नहीं दिख रहा, ना नज़दीक वाला ना दूर दिख रहा। अच्छा अब बताओ हमको दूर वाला देखना है, तो दूर वाला देखना है तो क्या करेंगे, हमको आँख ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे करके करना। नज़दीक वाला देखेंगे आँख नीचे करना, तो दूर वाला देखना है तो आँख को ऊपर कर रहे हैं, आँख को ऊपर कर रहे हैं। अच्छा ऊपर कर रहे हैं इसका मतलब हमको दूर वाला नहीं दिख रहा, और दूर वाला नहीं दिख रहा तो इसका मतलब हमको निकट दृष्टि दोष है, उल्टा होता है ना। तो दूर वाला नहीं दिख रहा है इसका मतलब हमको निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें देखो दूर लेंस का व्यवहार क्या है, उसमें कितना लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो दूर लेंस का प्रयोग किया जाता है ऊपर करके हम देख रहे हैं, ऊपर दूर वाला हमको नहीं दिख रहा था, दूर वाला देखने के लिए हम ऊपर करेंगे, तो ऊपर वाला नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस। तो ऊपर में अवतल लेंस लगेगा, क्या लगेगा, अवतल लेंस। देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, बगल में लिख देते, ठीक है ना, यहाँ पे देखो अवतल लेंस लगेगा, समझ में आया। क्योंकि देखो दूर वाला नहीं दिख रहा है, अब दूर वाला देखने के लिए हम ऊपर आंख करते हैं ऐसे,
तो ऐसा करेंगे तो उत्तल अवतल लेंस काम करेगा, अवतल लेंस काम करेगा। इसका मतलब कि हमको मतलब कि दूर निकट दृष्टि दोष वाला यानी निकट वाला दिख रहा, दूर वाला नहीं दिख रहा, तो दूर वाला ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। आपको तो पहले बता चुके, ठीक है ना। अब देखो नीचे देखने के लिए, नीचे देखने के लिए जैसे हमको नीचे नहीं दिख रहा है, तो नीचे देखने के लिए अगर हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि हमको दूर वाला नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमको कौन सा दोष हो गया, तो हमको दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष मतलब नीचे देख के बात कर रहे हैं, खाली आपको देख रहे हैं हम, है ना, मतलब नीचे देख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं नीचे देख के इसलिए ताकि आपको समझ में आए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको निकट वाला नहीं दिख रहा, निकट वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि हमको दूर दृष्टि दोष हो रहा है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखता है, निकट वाला नहीं दिखता है। तो अगर हमको निकट वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करेला भी बताएं कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जो है इसमें जो लगाया, नीचे में जो लगाया जाएगा उत्तल लेंस लगाया जाएगा, नीचे में क्या लगाया जाएगा, उत्तल लेंस लगाया जाएगा। आया समझ में। इसमें जो दोनों लेंस का प्रयोग होगा, है ना, जरा दूरदर्शिता में दोनों लेंस का प्रयोग होगा, उत्तर और अवतल दोनों। अच्छा, यही दोनों को मिला के जोड़ के दोनों को, है ना, दोनों को जो है जोड़ के एक नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस याद रखिएगा, बाईफोकल लेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जरा दूरदर्शिता, इसको कभी कभी दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो आपके ऑप्शंस में ये भी रह सकते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, तो ये भी सही होगा। अगर ये नहीं मिला, अगर आपको ऑप्शंस में बाईफोकल लेंस मिला तो बाईफोकल लेंस आप सही मारिएगा, ठीक है ना। ऐसा समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब ये खत्म हो गया। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा नया, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, ये सब तो कोई काम का था नहीं, है ना। हाँ, खत्म हो गया, ठीक है। अब चलो हम लोग देखो क्या करेंगे, अब हम लोग का अगला पढ़ेंगे, अगला जो हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णपट। देखो होता है क्या, देखो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म चाहिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, प्रिज्म चाहिए, ठीक है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, जाइएगा बाल स्टडी में, मतलब शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, और नहीं तो शायद शॉर्ट वीडियो में नहीं डाला हुआ है, सॉरी शॉर्ट वीडियो में नहीं डाला हुआ है। आप जाइएगा, फेसबुक का लिंक है, आप ऐप अगर हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप, हम YouTube पे डाले ही नहीं इसलिए बोल रहे हैं, आप अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो किए हुए हैं, ठीक ना, अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो किए हुए हैं तब तो ठीक है, फेसबुक में जाइएगा तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा बाल स्टडी पे, तो वहाँ पे देखिएगा ना प्यारे बच्चों कि एक वीडियो डाला हुआ है प्रिज्म के बारे में, जो कि पानी से हम 7 रंग बनाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से 7 रंग दिखाएं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, वो करके हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो आप जाइए, हमको जो है वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है, और देख भी लीजिएगा। अगर आप हमें पहले से फॉलो नहीं किए हुए और आप सोच रहे हैं सर उसका लिंक, तो लिंक की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक अगर चलाते हैं, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा बाल स्टडी, आ जाएंगे यार, एकदम प्रसिद्ध है, टेंशन मत लो। कहीं पे भी सर्च करो, तुम गूगल पे भी सर्च करो, सब जगह आ जाएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ही पसीना नहीं बह रहा, पसीना बह रहा इसलिए क्योंकि फेमस हो चुके हैं, और अभी और होना है। इतना छोटा सा जिंदगी में यार हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कम है, ठीक ना। चलो, तो आप जाके प्रैक्टिकल में देख लीजिएगा। तो होता देखो क्या स्पेक्ट्रम होता क्या करें जो कि ये हमारे पास प्रिज्म है, इससे जो है श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। इससे क्या, किसको गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। तो ये जो है क्या बच्चों, इस 7 रंग में बढ़ जाता है। क्या रंग में बढ़ जाता है, ये जो है 7 रंग में जो है बढ़ जाता है। कितना रंग में बढ़ जाता है, 7 रंग में ये बढ़ जाता है, इस तरीके से 7 रंग में। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7। तो इस तरीके से 7 रंग में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। देखो फिगर आप लोग अच्छा से पारिएगा स्केल की मदद से। ये जो किरण जो जा रहा है, ये श्वेत प्रकाश है। ये कौन सा प्रकाश है, ये हमारे पास श्वेत प्रकाश है, ये हमारे पास श्वेत प्रकाश है। ये जो त्रिभुज जैसा जो देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइन देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्णपट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं, ठीक ना। और अंदर में ये जो है ये 7 रंग है। ये क्या है, 7 रंग। तो आप सीधा ये बात याद रखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, देखो ये श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जा रहा है, तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितना रंगों में विभक्त हो गया, 7 रंगों में बढ़ जाती है। उन रंगों को हम जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसे वर्णपट कहते हैं। अब यहाँ पे हम पर्दा लगाएंगे तब ना हमको पता चलेगा 7 रंग, नहीं तो दूर चलते जाएगा,
कुछ तो लगाएंगे, पर्दा लगाएंगे, दीवार रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन कुछ तो रहेगा ना। तो जिस पे हम लोग 7 रंग को प्राप्त करेंगे वो हमारा वर्णपट कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये 7 रंग कौन कौन होता है जो देखो, है ये 7 रंग कौन कौन होता है जो देखो। इसका देखो शॉर्ट ट्रिक है जो आपको यहाँ पे हम लोग को बता देते हैं, यहाँ पे देखो बता देते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है जो आपको बता देते हैं। देखो बैजानी, हपी, नाला, 7 रंग कौन कौन है जो आपको बता रहे हैं, ठीक ना। बैजानी, हपी, नाला, बैजानी, हपी, नाला। अब देखो बै से हो जाएगा प्यारे बच्चों बैगनी, बै से क्या हो जाएगा बैगनी, ठीक ना, बै से हो गया बैगनी। और जा से हो गया जामुनी, जा से क्या हो गया जामुनी। अच्छा ह से क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा होगा सर, ह से हरा हो जाएगा। अब पी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी से पीला हो जाएगा, ठीक है। ना से क्या हो जाएगा तो नीला हो जाएगा, सॉरी बैजानी, हपी, नाला। अच्छा यहाँ पे नी छूट गया ना, बैजानी, बैजा, हपी, नाला लिख दिया। बैजानी, हपी, नाला होता है ना, नी नहीं लिखे इसमें, फिर से लिख देते हैं कोई बात नहीं। बैजानी, बैजानी, हपी, नाला, इस तरीके से बड़ा करके लिख देते हैं, अच्छा से आपको दिखेगा, ठीक ना। बैजानी, हपी, नाला। अब देखो बै से हो जाएगा बैगनी, बै से क्या हो जाएगा बैगनी, इस तरीके से लिख दिया बैगनी, ठीक है। दूसरा ज से क्या हो जाएगा जामुनी, ज से क्या हो गया जामुनी। उसके बाद देखो नी से हो गया हमारा नीला हो जाएगा, नी से क्या हो जाएगा नीला। और ह से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, ठीक है। पी से क्या हो गया हमारा पीला हो गया। माइक भी बंद हो ले तो साउंड तो आपको अच्छा से समझा रहा होगा, पता नहीं कितना देर से जो है माइक जो है बंद है यार, बच्चा गड़बड़ा गया ना हल्का हल्का। चलो तो पी से हो गया पीला, ना से हो गया क्या नारंगी, नारंगी, ना से हो गया नारंगी। अच्छा ला से क्या हो जाएगा ला, ला से ला। देखो टोटल 7 रंग हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना 7 रंग। तो पूछेगा कि प्रिज्म मतलब कि प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश गुजरते हैं 7 रंग में बढ़ जाता है, तो 7 रंग कौन कौन है, तो ये वाली है बैजानी, हपी, नाला। इसका शॉर्ट में याद रखिएगा बैजानी, हपी, नाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं प्यारे बच्चों, है ना। कुछ क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, देखो 4 क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं, वो चारों आपको हम यहाँ पे लिखते हैं समझा समझा के, ठीक ना। तो सबसे पहले बोलता है क्या कि किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। पहले कम वाला करते हैं, किस रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। विचलन, विचलन का एक मतलब समझते हैं, विचलन मतलब कि फैलना, यानी कौन सा रंग जो है सबसे कम फैलता है। तो अगर आपका जवाब है, अगर आप पढ़े होंगे या आप दिमाग लगा सकते हैं तो आप जवाब दीजिएगा सर लाल। तो लाल रंग का जो विचलन बाबू कम होता है, लाल रंग का विचलन क्या होता है कम। इसीलिए देखो विचलन कम होने के कारण उस चीज को दूर में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे मान लो चलो कोई खंभा बड़ा सा क्या बोलते हैं बड़ा सा है हमारा टावर है, तो टावर के ऊपर देखते हो एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ रहता है, जो लाल होता है, कैसा होता है लाल। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि दूर से देख रहे हैं कि नहीं टावर जो है चालू है, टावर क्या है चालू है। मतलब लाल रंग का जो विचलन है ना वो क्या होता है बहुत ज्यादा कम होता है, याद रखिएगा। पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का, ठीक ना। देखो लाल रंग का विचलन कम है, इसीलिए उसको जो है ना बहुत सारे चीजों में यूज किया जाता है। खतरों का निशान जो है, खतरा का जो निशान है उसमें भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखो क्योंकि इसलिए क्या होता है ना, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि अरे वहाँ पे लाल है, लाल है इसका मतलब कोई खतरा चीज है ना। जैसे ट्रेन में सिग्नल जब आता है तो लाल अगर जल रहा है तो समझ जाइए कि ट्रेन पास हो रही है, ट्रेन क्या हो रही है पास हो रही है। ताकि दूर से ही आप देख लीजिए, है ना, ट्रेन दूर से ही आप देख लीजिए कि जो है ट्रेन जो है यहाँ पे क्या हो रही है पास हो रही है। आया समझ में आपको, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलो तो ये आप ध्यान में रखिएगा ये सारे चीज़ें। अच्छा इसके बाद देखो और आप देखो कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है लाल रंग का। जैसे हो गया देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहे, कहीं पे करंट वाला चीज रहे तो वहाँ पे देखो लिखा रहेगा एगो मुर्दा वाला चित्र पार रहेगा फेस का, और वहाँ पे इस तरीका से कटपुट रहेगा और वो लाल से लिखा रहेगा, उसके नीचे में लिखा रहेगा खतरा, तो वो भी लाल से रहता है। इसलिए ताकि कोई व्यक्ति ये ना देखे, नजदीक में जाके देखे क्या लिखा हुआ, गया तो जल है, इस तरीका से ना मतलब दूर ही से अगर वहाँ पे भी लिखा हुआ है ना 20 मीटर दूर तो पता चलेगा अच्छा लिखा हुआ खतरा, यानी यहाँ पे कोई खतरा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए लाल रंग का यूज किया जाता है खतरा इस सब के रूप में, है ना, ताकि दूर से वो दिखता है इसलिए, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि लाल रंग का जो विचलन है वो कम होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है, लाल रंग का विचलन क्या होता है कम होता है। तो याद रखना ये बोली जो लाल रंग है ना इसका विचलन कम होता है।
अच्छा मान के चलो यहाँ पे लाल रंग हटा दिया, तो उसके बाद विचलन किसका होगा कम, तो उसका नारंगी का, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, और सबसे कम जो है बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। पूछता है कि किस रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है, तो बैगनी का होता है। आप देखो बैगनी रंग जो है ना, अगर थोड़ा सा दूर में भी दिख रह जाएगा ना, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा कि हाँ कुछ है वहाँ पे, है ना। यानी कि बैगनी का जो विचलन होता है बहुत ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का विचलन, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आप समझ गए ना, विचलन का मतलब फैलना। अब कोई चीज़ फैल गया, जैसे मान के चलो हमारे पास एक मुट्ठी जो है चावल है, एक मुट्ठी चावल है, तो अब अगर इसको देखो वो तो ढेर सारा लगेगा और घना जैसा लगेगा। वही चीज़ को ऐसे करके फैला दिया तो जहाँ तहाँ ना हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से जो ये बैगनी जो रंग है उसी तरीक़ा से फैल जाता है, तो क्लियर हमको नहीं पता चलेगा। और लाल जो है एकदम टहटा करते रहता है, वो विचलन नहीं होता है, मतलब कि फैलता वो नहीं है, इसलिए हमको एकदम अच्छे से दिखाई देता है, ठीक ना। तो ये दो चीज़ पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला है प्यारे बच्चों, अगला हमसे पूछता है तरंगधैर्य। बोलता है किस रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक है, किस रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक है। तो लाल रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है ना, लाल रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। लाल रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है, सबसे। इसको भी समझाते हैं अच्छा से, तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है। देखो लाल रंग का तरंगधैर्य कहने का मतलब, पहले तरंगधैर्य क्या मतलब सुन लो। तरंगधैर्य कहने का मतलब होता है दूरी। तरंगधैर्य का अगर पूछ लिया आपसे तरंगधैर्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो बोलिएगा मीटर। लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि तरंगधैर्य एक प्रकार का चाल है, आपको समझाने के लिए। तरंगधैर्य एक प्रकार का क्या चाल है। तो किस रंग का जो है चाल सबसे अधिक होता है, तो प्यारे बच्चों बता दें लाल रंग का। लाल रंग का चाल सबसे अधिक होता है। अगर आपको 7 गो रंग दे दिया जाए और देखने के लिए बोले तो आपको सबसे पहले कौन सा रंग दिखेगा, तो सबसे पहले आपको लाल रंग दिखेगा। अगर 7 रंग दे दिया जाए, ये 7 हो, और बोले कि कौन सा आपको रंग दिखा, तो सबसे पहले नजर लाल पे जाएगा, क्योंकि उसका उसका जो चाल है सबसे अधिक है, सबसे पहले हमारी आंखों तक वही पहुंचेगा। समझ गया ना। तो इसलिए उसका जो तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है। तरंगधैर्य कहने का मतलब चाल, सबसे अधिक चाल किसका होता है, लाल रंग होता है। और सबसे कम, सबसे लास्ट में कौन दिखाई देगा, सबसे लास्ट में बैगनी दिखाई देगा, यानी उसका तरंगधैर्य सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, लाल रंग का, सॉरी बैगनी रंग का, बैगनी रंग का तरंगधैर्य, बैगनी रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है, या सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कि जो प्रिज्म के जो बारे में सबसे पहले बताने वाले थे ना, स्पेक्ट्रम के पूछेगा, स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो याद रखिएगा न्यूटन साहब। कौन बताए, न्यूटन बताएं। लिख लीजिएगा, आप जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा कि स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो न्यूटन बताया। मतलब कि यही बताया और यही प्रैक्टिकल भी किए थे, यही प्रैक्टिकल भी करके बताए थे न्यूटन साहब। ये आपके ऑब्जेक्टिव में हर एक बार पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गया और आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और बताते हैं कि ये देखो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, 7 रंग। तो इसको प्रैक्टिकल करके बहुत सारा कुछ देखा गया, किया गया क्या, इस तरीका से एक गोला बनाया गया, ठीक है, एक गोला इस तरीका से बनाया गया और इसमें 7 रंगों को, 7 रंगों को इसमें जो है अच्छा तरीका से भर दिया गया, मतलब रंग दिया गया इस तरीका से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इस तरीका से 7 रंग को इसमें भर दिया, लाल बैगनी हरा पीला सब कुछ कर दिया। और जब उसको इस तरीका से घुमाया गया, इस तरीका से क्या किया, घुमाया गया, और जब घुमाया गया ना तो सातों मिलके उजला रंग बना दिया। वो देखने में कैसा लग रहा था, उजला उजला दिखने में लग रहा था। तो इससे और साबित हो गया कि अच्छा श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। अच्छा एक चीज और प्रैक्टिकल किया गया था, ये न्यूटन साहब ही किए थे। क्या किए थे कि जैसे अभी देखो प्रिज्म जो था, प्रिज्म था तो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को जब गुजारा तो इस तरीका से कितना रंग में बढ़ गया, 7 रंग में। इस तरीका से 7 रंग में जो ये बढ़ गया, कितना रंग में बढ़ गया, 7 रंग में। अब क्या क्या कि ये जो है वो उल्टा प्रिज्म इस तरीका से ले लिया, उल्टा प्रिज्म लिया, ये तो दोनों आ रहा था, इसको ऐसे गुजारा। सही से पढ़ते हैं यहाँ पे इस तरीका से, ठीक ना।
अब यहाँ पे क्या किया, ये वो उल्टा प्रिज्म इस तरीका से ले लिया, उल्टा प्रिज्म ही ले लिया इस तरीका से, ठीक ना। अभी क्या किया, जो ये आ रहा था ना इसको इस तरीके से गुजारा था, बाद में जाके जो है ना श्वेत प्रकाश बन गया, बाद में जाके क्या बन गया, ये श्वेत प्रकाश बन गया। समझ में आया, मतलब श्वेत प्रकाश गया था तो प्रिज्म से जब गुजारा तो ये 7 रंग में बढ़ गया। जब इस 7 रंग को फिर से प्रिज्म को उल्टा करके उधर किया गया ना तो फिर से वो उजला ही बन गया। वो क्या बन गया, उजला ही बन गया। तो इससे भी कंफर्म हो गया कि अच्छा इसमें प्रिज्म का कोई योगदान नहीं है, यानी कि श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग है। अगर प्रिज्म का योगदान रहता तो फिर यहाँ पे भी 7 रंग बनता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे भी 7 रंग नहीं बना, फिर तो वैसे ही आ गया उजला। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि उस श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, ठीक ना। चलो, तो उम्मीद है आपको जो यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है ना। अब देखो इंद्रधनुष वगैरह सब जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे। इंद्रधनुष वगैरह हो गए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये वीडियो जो है अच्छा खासा लंबा हो चुका है, तो ये सब क्लास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो चलो इसमें यहीं तक रखते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।